नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करने वाले हैं बुध की और बुध के एक विशेष स्थिति की। चूंकि बुध वक्री हो रहे हैं, इसलिए बुध के वक्री होने का प्रभाव अलग अलग राशियों पर और हमारे जीवन पर कैसा पड़ने वाला है, इस बारे में आज बात करेंगे। बुध की ये उल्टी चाल कहीं कंगाल न कर दे, कहीं बेहाल न कर दे या कहीं माला माल न कर दे। क्या है पूरा मामला बुध के वक्री होने का, बुध की उल्टी चाल का, ये आज समझेंगे। लेकिन रोज की तरह सबसे पहले गुड लक। जिस व्यक्ति के साथ आपको संबंध अच्छे रखने हों, उसके बारे में अच्छे विचार रखना शुरू कर दें। जिसके बारे में आप लगातार बुरे विचार रखेंगे ना, निश्चित रूप से उसके मन में भी आपके लिए बुरे विचार आएंगे और आज नहीं तो कल आप दोनों के संबंध खराब होंगे। तो जिससे भी संबंध बेहतर रखना चाहते हो, उसके बारे में अच्छे विचार भी मन में रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। सबसे पहले जानते हैं कि बुध का महत्व क्या है और इसकी विशेषता क्या है। फिर ये जानेंगे कि बुध की उल्टी चाल का मामला क्या है। ज्योतिष में बुध को सबसे सुकुमार और सबसे सुंदर ग्रह माना गया है, माना जाता है। बुध इतना ज्यादा नवीन है, इतना अधिक खूबसूरत है कि इसको युवराज भी कहते हैं। बुध के पास पृथ्वी तत्व है, अर्थियल एलिमेंट है और ये कन्या और मिथुन राशि दोनों का स्वामी है। कन्या राशि का भी मालिक है, मिथुन राशि का भी मालिक है। बुध बुद्धि का, एकाग्रता का, वाणी का, त्वचा का, सौंदर्य का और सुगंध का कारक होता है। आपकी एकाग्रता कैसी है, आपकी बुद्धि कैसी है, आपकी वाणी कैसी है, आप सुगंध से कितना जुड़े हुए हैं और सौंदर्यवान कितने हैं, ये तमाम बातें बुध आपके जीवन में बताता है। कम्युनिकेशन का मालिक होता है, संचार का मालिक होता है। इसीलिए जो शरीर का कम्युनिकेशन सिस्टम है, कान, नाक और गला, उससे भी बुध का सीधा संबंध होता है। बुध से बुद्धि की प्रखरता आती है। आपका ब्रेन कितना शार्प होगा, आपकी बुद्धि कितनी प्रखर होगी, ये बात बुध बताएगा और आपको मैथमेटिक्स में, गणित में सफलता भी प्रदान करवाएगा। बिना बुध के बुद्धि का होना लगभग असंभव है। अगर बुध नहीं होगा तो आपका ब्रेन भी वर्केबल नहीं होगा, आपकी बुद्धि भी काम नहीं करेगी। बुध की जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो ये होती है कि बुध व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी आर्थिक स्थिति को और लाभ हानि को सीधे तौर से प्रभावित करता है। बुध के वक्री होने का पूरा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि खान पान का बहुत ख्याल रखेंगे, जल्दबाजी से बचाव करेंगे। संतान पक्ष की मुश्किलें हालांकि दूर होती हुई दिख रही हैं। शुभ रंग गुलाबी है आपका और भाग्य है 65%। वृष राशि स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। क्रोध आप बिल्कुल नहीं करेंगे और जीरा खा के घर से निकलेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग धानी और भाग्य 60%। मिथुन राशि अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने का योग बन रहा है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी और आर्थिक पक्ष आपका प्रबल होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि बुध की उल्टी चाल का क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या है ये पूरा मामला। इस समय की अगर बात करें तो बुध, बृहस्पति और शुक्र तीनों ही ग्रह कन्या राशि में एक साथ हैं। कन्या राशि बुध की बहुत प्रिय राशि है, बहुत मजबूत राशि है, इसलिए बुध वहां पर काफी ज्यादा मजबूत है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है, अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है। 31 अगस्त को बुध वक्री हो रहे हैं और 31 अगस्त को बुध के वक्री होने के साथ साथ बुध की जो चाल है ना, उसमें मजबूत परिवर्तन हो रहा है। बुध के वक्री होते ही ग्रहों के बड़े सारे परिणाम बदल जाएंगे, क्योंकि बुध के साथ जो सबसे अधिक एसोसिएटेड ग्रह है इस समय वो शुक्र है और बृहस्पति है। और बुध जब वक्री होंगे तो कन्या राशि के अलावा सिंह राशि को प्रभावित करेंगे। इसीलिए बुध के वक्री होने से बड़े सारे राशियों के और ग्रहों के परिणाम बदल जाएंगे। ये 1 महीने के बाद पुनः मार्गी होंगे और तब तक बुध की उल्टी चाल का असर हम सबके ऊपर पड़ता रहेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं
कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन खर्चे आपको बहुत परेशान करने वाले हैं, उसका ध्यान रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है, करियर में सफलता मिल रही है, अगर महत्वपूर्ण काम निपटा लें तो और भी अच्छा होगा। शुभ रंग भूरा होगा, ब्राउन होगा और भाग्य होगा 85%। कन्या राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, धन के नुकसान से बचाव करें और केले का अगर दान करें तो मुश्किलों से बहुत हद तक बाहर निकल आएंगे। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि बुध के वक्री होने का, बुध की उल्टी चाल का किनके ऊपर प्रभाव कैसा पड़ने वाला है। देखिए, बुध के वक्री होने का प्रभाव लगभग हर राशि पर पड़ेगा। जिनके लिए बुध ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे लोग सीधे तौर से प्रभावित होंगे, और जिनका बुध खराब या कमजोर है उन्हें थोड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन जिनका बुध कुंडली में प्रबल है, जिनका बुध मजबूत है, उन पर ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। बुध का जब खराब प्रभाव पड़ेगा तो आर्थिक स्थिति में अचानक गिरावट आ सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। और छोटी मोटी संचार की बीमारियां, कान नाक गले की समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। ये जो समय है ना बुध के वक्री होने का, ये आर्थिक दशाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील होगा। फाइनेंशियल मैटर्स में लोगों को समस्याएं भी होंगी और लोगों को फायदे भी होंगे, लेकिन कुल मिलाजुला के फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए ये समय सेंसिटिव होगा ही होगा। बुध के राशि परिवर्तन का किस राशि पर कैसा असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें मेल लिखा है ओम कुमारी त्रिपाठी ने, मध्य प्रदेश से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 25 सितंबर 1994, जन्म का समय है शाम को 7 बजे, जन्म का स्थान है सतना, मध्य प्रदेश। ये लिख रही हैं कि इनका ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद इनको एमएससी करना चाहिए या बैंक की तैयारी करना चाहिए, और क्या मध्य प्रदेश में ही रह के तैयारी करें या पढ़ाई करें या आगे निकलें, इस बारे में जानना चाहती हैं। आपकी कुंडली में बृहस्पति भी बेहतर है और बुध भी बेहतर है, और दोनों ठीक ठीक प्लेसमेंट में बैठे हुए हैं, और यही दोनों वित्त जगत के फाइनेंशियल वर्ल्ड के ग्रह माने जाते हैं। तो बुध भी बेहतर हो, बृहस्पति भी बेहतर हो, ऐसी दशा में ज्योतिष कहता है कि बैंकिंग का सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा ही बेहतर होता है, हमेशा ही अच्छा होता है। तो इस कुंडली में फाइनेंशियल वर्ल्ड बहुत ही अच्छा है, इसलिए फाइनेंशियल वर्ल्ड में ही जाइए, बैंक की तैयारी करिए, आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन चूंकि शनि भी लीड कर रहा है, इसीलिए अगर मध्य प्रदेश से बाहर निकल के आप तैयारी करें कंपटीशन की, बैंकिंग सर्विसेज की, तो आपको सफलता जल्दी प्राप्त होगी। कंसंट्रेशन ठीक हो, एकाग्रता बेहतर हो जाए, इसके लिए रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ शीघ्र होगा। अब ये जानते हैं कि बुध के राशि परिवर्तन का सामान्यतः राशियों पर कैसा असर पड़ेगा। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य की और कर्जों की समस्या परेशान कर सकती है। वृष राशि वालों को आकस्मिक धन हानि की दिक्कत हो सकती है, संतान को लेकर परेशान हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य का और पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान देना होगा, ये इलाका गड़बड़ ना हो जाए। कर्क राशि वालों को नौकरी और आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वालों को सर्दी, जुकाम, फ्लू, इन्फेक्शन से बचना होगा और धन के लेन देन में सावधानी रखनी होगी। कन्या राशि वालों को लापरवाही से बचना होगा, वरना दुर्घटना ना हो जाए, नौकरी पर संकट ना आ जाए। तुला राशि वालों का कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, इसलिए इस समय काम करने में लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। वृश्चिक राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, और जो भी कोई योजना है, जो भी कोई प्लानिंग है, इसको गोपनीय बनाए रखना है। धनु राशि वालों को अपने जीवन का, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है और कारोबार में बड़े नुकसान से बचना है। मकर राशि वालों को स्वास्थ्य में दिक्कत ना आ जाए, इसका ध्यान रखेंगे, और विदेश यात्रा के लिए अगर तो फिलहाल रुकना पड़ सकता है, इसके लिए तैयार हो जाइएगा। कुंभ राशि वालों को धन के लेन देन में ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट में सावधानी बनाए रखनी है। मीन राशि वालों के विवाह के मामले फिलहाल लटक सकते हैं और धन के खर्चों से थोड़ी परेशानी हो सकती है। जिन राशि वालों के लिए
बुध की राशि परिवर्तन के, बुध के उल्टी चाल के, उसके वक्री होने के परिणाम बुरे हैं, निगेटिव हैं, उन्हें क्या उपाय करना चाहिए इन एक महीने में ताकि बुध की मुश्किल परेशान ना करे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, वाद विवाद में विजय मिलेगी आपको, नए काम का अवसर मिलेगा और संतान प्राप्ति के सुंदर योग फिलहाल बन गए हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 76%। वृश्चिक राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा आपको, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, रुका हुआ धन भी मिलेगा आपको। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 81%। धनु राशि, पिता का सहयोग मिलेगा आपको, संपत्ति का लाभ होगा, दौड़ भाग थोड़ी सी बढ़ी रहेगी लेकिन। शुभ रंग नीला और भाग्य 79%। वैसे तो ज्यादातर लोगों को बुध के वक्री होने से मुश्किलें ही होंगी, लेकिन अगर बुध के वक्री होने से मुश्किलें ज्यादा हो रही हैं तो क्या उपाय करने चाहिए? रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के पानी के साथ निगल लें। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और सुबह के समय ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें, और नहीं तो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम का जप करें। हरे फल या हरी सब्जियां दान करने से भी लाभ होगा। अगर आप चाहें तो हर बुधवार के दिन हरे फल का, हरी सब्जियों का दान करें तो बुध के वक्री होने से, बुध की चाल उल्टी होने से किसी भी तरह का नकारात्मक असर, निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, पारिवारिक विवादों से आपको बचना है और चूंकि इस समय मन अच्छा नहीं है इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय न लें। पीली सरसों खाकर घर से निकलेंगे तो मुश्किलों से बहुत हद तक बच सकते हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य 62%। कुंभ राशि, ईर्ष्या मत करिए दूसरों से, मन को प्रसन्न बनाए रखिए और धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं, उसका लाभ उठाइए, बेवजह परेशान मत होइए। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य 74%। मीन राशि, संपत्ति का विवाद आपके हल होगा, संतान का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, लेकिन धन के खर्च पर आपको निगाह बनाए रखने की आवश्यकता है अभी। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 87%। तो आज हमने बात की बुध की उल्टी चाल की, बुध के वक्री होने के प्रभाव की, और ये समझा कि बुध का वक्री होना अगर निगेटिव है तो उससे निपटने के सरल उपाय क्या हैं। जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप घर में जब घुसते हैं, बाहर से आते हैं, घर में घुसते हैं या घर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो भगवान का नाम जरूर लें। हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, जिसका भी नाम लेना चाहते हैं, जो भी आपके गुरु हैं उनका नाम लें। ऐसा करने से आप किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी से बचे रहेंगे। जब घर से बाहर निकलते हैं तो शुभ शक्तियां आपके साथ बनी रहेंगी, और जब घर में एंट्री करते हैं तो बाहर से 1% भी निगेटिव एनर्जी आपके घर में ना आए, इसके लिए भगवान का नाम लेकर ही घर में प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।